बैठ जाओ। तो जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि मालूम है आपको कि हम लोग का जियोग्राफी क्लास चल रहा है, और कल आपको हम लोग सूर्य के बारे में पढ़ा रहे थे ना, और आज भी हम लोग का सूर्य के बारे में। कल हम लोग थ्योरी में आपको पढ़ा दिए, और आज हम डायग्राम बना के आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इससे आपको बेहतर समझ आएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी क्लास को स्टार्ट करते हैं बाबू ना। कल सौरमंडल सूर्य के बारे में इस समय पढ़ा दिए कि सौरमंडल किसे कहते हैं। तो जैसे सूर्य के चारों और जो चक्कर लगाते हैं ग्रह, उल्का पिंड, क्षुद्रग्रह, धूमकेतु और अन्य आकाशीय पिंड, उस सब समूह को हम क्या कहते हैं बाबू? सौरमंडल कहते हैं। सब बता देगा था। तो चलिए आज हम लोग आपको बता देते हैं बाबू कि कल जो आपको पढ़ाया गया था तो उसमें जो डायग्राम नहीं बन पाया था ना, तो आज आपको बता दिया जाता है उसी क्लास को। मैंने आप समझिए कि पूरा हम लोग सूर्य को कंप्लीट आज हम लोग पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे डायग्राम आप, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है बाबू? जिस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं यानी दूध मेखला गैलेक्सी, तो सामने ये दिखाई दे रहा है क्या है? ये गैलेक्सी है। ये डबल गैलेक्सी नहीं है बाबू, ये जो है ये ऑर्बिट है। ये जितने ग्रह है इस सबके ये ऑर्बिट यानी लाइनिंग हम कर दिए, ठीक है। बाकी अंतरिक्ष में ऐसा लाइनिंग नहीं है, सब गैलेक्सी में है। तो ये क्या है आपको देखिएगा, ये पूरा आपको गैलेक्सी दिखाई दे रहा है। ये सब बुनका उनके जो तारे ये सब दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है? ये तारे हैं, ठीक है, हमारी गैलेक्सी का। तो कौन सा गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं बाबू? मंदाकिनी गैलेक्सी, या कह लीजिए कि दूध मेखला, या मिल्की वे, ठीक है। सब एक ही नाम है, इसी गैलेक्सी में थे। तो आपको कल बताया गया था कि सूर्य जो है क्या है कि पूरा गैलेक्सी के परिक्रमा कर रहा है। क्या? सूर्य पूरा गैलेक्सी के परिक्रमा कर रहा है। जैसे देखिए ये क्या है? सूर्य, ये सामने दिखाई दे रहा है आप लोग को, ठीक है। क्या? सूर्य। सूर्य जो लाइनिंग से लेके क्या कर रहा है? पूरा गैलेक्सी के परिक्रमा कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है बाबू? ये पूरा गैलेक्सी का परिक्रमा कर रहा है सूर्य, ठीक है। तो इसको एक सूरज को पूरा मंदाकिनी को एक परिक्रमा करने के लिए लगभग कितना वर्ष लगता है बाबू? तो 25 करोड़ साल, ठीक है। अगर इसको मिलियन कन्वर्ट कीजिए तो 250 मिलियन वर्ष लगता है एक परिक्रमा पूरा करने में सूर्य के, ठीक है। किसकी? तो हमारी गैलेक्सी यानी मंदाकिनी को। तो यह है सूर्य का ऑर्बिट यानी कक्षा, जिस पर सूर्य क्या करता है? घूमता है। और सूर्य की गति कितना है? तो 8 लाख प्रति आवर यानी 8 लाख, 1 घंटा में 8 लाख किलोमीटर जाएगा, ठीक है। इतना स्पीड है सूर्य, इतना स्पीड से क्या गैलेक्सी के परिक्रमा करता है, ठीक है। कितने स्पीड से? तो 8 लाख स्पीड से। और आपको बताया गया था कि सूर्य जो है क्या है? मंदाकिनी से यानी गैलेक्सी के एकदम कोने में, दूध मेखला के कोने में, यानी 30,000 प्रकाश यानी लाइट ईयर दूरी पर क्या है? एक कोने में आपको सूर्य देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी ये गैलेक्सी के केंद्र है, और यहाँ से देखिएगा तो 30,000 लाइट ईयर की दूरी पर हमारे सूर्य है। और सूर्य के पूरा ये सब जितने ग्रह देख रहे हैं ये सब चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो देखेंगे गौर से समझिएगा कि सूर्य किसका चक्कर लगा रहा है? तो गैलेक्सी का, ठीक है। और ये अपने अक्ष पर भी घूम रहे हैं, जहाँ ये है सूर्य जब अपना अक्ष पर है ये अपना रोटेट भी कर रहा है और आगे रोटेट करते हुए चल भी रहा है, ठीक। उसी प्रकार देखिएगा तो जो सूर्य के चारों जो चक्कर ये सारे ग्रह लगा रहे हैं, ठीक है, ये पूरे, तो ये भी अपने अक्ष पर रोटेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं। एक ही लंग जहाँ है वो लोग घूम रहे हैं और पूरा चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो जैसे आदमी को होता है कि लेके सब देखते हैं जब गोला खेलता है, जब ना देखते हैं एंटी तक हाथ तक नस के खेलता है, तो एंटी खेलता है तो खुद घूर्मन कर रहा है। अगर फैली स्पेस रहता है तो पूरा कुछ दूर में घूमते रहता है वो एंटी, पूरा चारों ओर बिरता घूमते रहता है और वो अपना अक्ष पर घूमते रहता है, ठीक। उसी तरह देखिएगा कि जितने ग्रह हैं ये सब अपने अक्ष पर भी क्या है? घूर्मन कर रहे हैं, और ये सूर्य का भी क्या करें? परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए बाबू कि हम लोग आपको यहाँ तक पूरा समझा दिए, ठीक है। तो अब ये देखिए कि सूर्य के बाद जो सबसे नज़दीकी ग्रह है वो है बुध। कौन है? बुध, ठीक है। बुध के बाद देखिएगा, ये देखिए सूर्य के बाद क्या सबसे नज़दीकी ग्रह? बुध है।
उसके बाद देखिएगा शुक्र, शुक्र के बाद देखिएगा पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, ठीक है। उसके बाद क्या ये क्षुद्र ग्रह के पेटिया जो आप ये देख रहे हैं, सब धब्बा धुब्बी सब छोट छोट क्या है, सब क्षुद्र ग्रह के पेटी है, ठीक है। ये सब क्षुद्र ग्रह के पेटी है। उसका क्षुद्र ग्रह के पेटी के बाद देखिएगा तो आपको सबसे बड़का यहाँ देखा है भुटकड़ा, ये आपको क्या मिलेगा, तो आपको बृहस्पति मिलेंगे, बृहस्पति ग्रह। उसके बृहस्पति के आगे देखिएगा शनि, सैटर्न, ठीक है। और इस सैटर्न जो अभी देख रहे हैं, इस सैटर्न का क्या है, इस सुरक्षा को ऑर्बिट है। जिस तरह पृथ्वी का अपना वायुमंडल सुरक्षा कोष है, उस तरह देखिएगा तो इस शनि का क्या है, ये अपना ऑर्बिट है। जो इसमें भी क्या धूल कण सब है, जो बाहरी जो कि अथियों से क्या करता है, एस्ट्रॉइडों ये सबसे रोकता है इसको, ठीक है। इसका देखिए शनि के बाद देखिएगा तो आपको यहाँ मिलेगा अरुण, ठीक है। आपको अरुण और नीचे आपको यहाँ देखिए वरुण, ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो आप देखिए 8 ग्रह हो गया। और यहाँ आपको मिलेगा यम यानी प्लूटो ग्रह, जो कि 24 अगस्त शायद, हाँ 24 अगस्त 2006 को, जो कि प्राग जो हुआ था बैठक सम्मेलन, उसमें क्या हुआ था, खगोल शास्त्रियों ने इसे यम के अति ग्रह के श्रेणी से हटा दिया है, ठीक है। उनका मानना है कि ग्रह का कुछ क्या होता है कि कुछ प्रोटोकॉल होता है, जो ग्रह के श्रेणी में रखने के क्या कि कुछ प्रोटोकॉल होना चाहिए, बस वहाँ रहे। जो मान लीजिए कि ग्रह की श्रेणी में आने के लिए कुछ तो ऐसा उसका पहले ठोस वजह होना चाहिए जो एक ग्रह की मान्यता मिले। जैसे कि आप समझ लीजिए कि वो खुद का अपने कक्ष, जो कि कक्ष में क्या है घूर्णन करे अपने अक्ष पर, उसके बाद ओकरा पर पर्याप्त बल यानी गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए, ठीक है। जिससे क्या कि वो अपने जो कि गोलाकार आकृति प्राप्त कर पाए, और उसके जो गुरुत्वाकर्षण के कारण उसका ऑर्बिट क्या रहता है, साफ रहता है। तो तीसरा कंडीशन ये भी होता है कि उसका इतना बल होना चाहिए जो उसका ऑर्बिट जो घूर्णन करने के क्षेत्र है और उसका जो है साफ रहे, क्या कि उसका इतना गुरुत्वाकर्षण रहेगा, छोट छोट जो चीज़ आएगा वो अपने खींच के क्या उसके टकरा के उड़ा देगा, ठीक है। तो कुछ कंडीशनल फेस है जो कि ग्रह की मान्यता के लिए खगोल शास्त्रियों ने बनाया है, ठीक है, कि उसका इतना पर्याप्त बल होना चाहिए जिससे वो गोलाकार आकृति प्राप्त कर पाए, और उसका ऑर्बिट साफ होना चाहिए, ठीक है। ये सब कुछ मान्यता है, ठीक है। तो अब चलिए अब हम लोग क्या है बाबू, ग्रह के ऊपर सूर्य के बारे में आपको पढ़ाइए दिए थे, तो कुछ अभी थोड़ा सा क्लास रह गया सूर्य के बारे में, तो उसके बारे में आपको बता देते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले ग्रह को पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें उसको बता देते हैं कि वैज्ञानिकों ने क्या क्या मानते हैं। तो देखिए जब सबसे पहले कुछ वैज्ञानिकों ने, ठीक है, जब शुरुआत हुआ तो उस समय क्या था कि ब्रह्मांड का केंद्र किसे माना जाता था, पृथ्वी को माना जाता था। किसको, पृथ्वी को। कहने के तात्पर्य सब आपको ये मैं अथी के डायग्राम के माध्यम से बता रहे हैं कि सूर्य किसका चक्कर लगा रहा है, मंदाकिनी का, और जितने ग्रह किसका चक्कर लगा रहा है, तो सूर्य का, ठीक है। बाकी जब शुरू हुआ तो उसमें बताया गया कि नहीं, ये पृथ्वी जो है पूरे ब्रह्मांड का, ठीक है, यानी कह लीजिए कि गैलेक्सी का दुध मेखला का क्या है, ये केंद्र है, और जितने ये ग्रह है ये सब किसका परिक्रमा कर रहे हैं, तो ये परिक्रमा कर रहे हैं पृथ्वी के, ठीक है। यह दिखाई दे रहा है ना। तो इनका मान्यता है कि बहुत वैज्ञानिकों का, जैसे कि उसमें आपको नाम भी बताएंगे खगोल शास्त्र क्या है। शुरू में माना गया था कि पृथ्वी ही ब्रह्मांड का केंद्र है, और जितने भी आकाशीय पिंडे हैं जो ग्रह उग्रह ये सब किसका परिक्रमा कर रहा है, तो ये परिक्रमा कर रहा है पृथ्वी का, ठीक है। ऐसे भू केंद्रित सिद्धांत कहते हैं, क्या कहते हैं, इस सिद्धांत को हम भू केंद्रित सिद्धांत कहते हैं, जिसे इंग्लिश में देखिएगा तो इसको जियोसेंट्रिक थ्योरी कहा जाता है, ठीक है। जो आपको बताए कि पूरे जितने आकाशीय पिंड है ग्रह है सब किसकी परिक्रमा कर रहे हैं, तो पृथ्वी का, ठीक है। जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो जियोसेंट्रिक थ्योरी कहा जाता है, ठीक है। देखिए इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो मिस्र और यूनानी खगोल शास्त्री थे, इनका नाम था क्लाडियस टॉलमी, ठीक है। क्लाडियस टॉलमी जो थे, इन्होंने 140 ईसा पूर्व क्या था, इन्होंने ये थ्योरी दिया था, सिद्धांत, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कि
इसके बाद देखिएगा बाबू कि पोलैंड के जो कि एक खगोल शास्त्री थे जिनका नाम था निकोलस, क्या निकोलस। तो इसके बाद देखिएगा पोलैंड के जो खगोल शास्त्री आते हैं जिनका नाम था कोपरनिकस, ठीक है, क्या थे, कोपरनिकस। इनका पूरा नाम देखिएगा बाबू तो निकोलस कोपरनिकस थे, ठीक है, जिन्होंने समथिंग 1473 से लेकर 1543 के बीच में क्या था, ये सिद्धांत प्रतिपादन किया कि नहीं, पृथ्वी नहीं ब्रह्मांड का केंद्र बल्कि सूर्य क्या है, ब्रह्मांड के केंद्र, ठीक है। और जितने भी ये सब ग्रह उपग्रह धूमकेतु सब है ये सब किसके और परिक्रमा कर रहे हैं, तो ये परिक्रमा कर रहे हैं सूर्य को, ठीक है। और इस सिद्धांत को सूर्य केंद्रित सिद्धांत कहा जाता है। और इंग्लिश में देखिएगा तो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कहा जाता है, ठीक है। तो कहाँ के अति थे, तो पोलैंड के अति खगोल शास्त्री थे कोपरनिकस, ठीक है, जिन्होंने देखिएगा बाबू बाद में जो कि 16वीं शताब्दी आते आते बात हुआ कि एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था, तो देखिएगा कि 16वीं शताब्दी जो शुरू हुआ तो उस समय एक वैज्ञानिक थे जोहानसन केपलर, ठीक है, जिन्होंने ये सिद्ध किया कि सूर्य का परिक्रमा जो है पूरे ग्रह कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी नक्षत्र है ये सब पूरे ग्रह किसको परिक्रमा कर रहे हैं, तो सूर्य के कर रहे हैं, ठीक है। ताकि उस समय भी जो कि हमारी गैलेक्सी क्या करिए कि केंद्र सूर्य ही माना जाता था, लेकिन जैसे ही 20वीं शताब्दी शुरू हुआ, ठीक है, तो उस समय क्या था कि सब शुरू में आपने देखेगा मंदाकिनी जो गैलेक्सी है, क्या गैलेक्सी क्या हुआ कि चित्र का अस्पष्ट हुआ, ठीक है, जो डाउट था ये स्पष्ट हुआ कि मंदाकिनी में अब क्या है कि सूर्य एक कोण के सिरे पर है। 20वीं शताब्दी में आकर जब गैलेक्सी का स्पष्ट हुआ तो सूर्य क्या है एक सिरे पर, तब जाके क्या हुआ कि सूर्य का केंद्र में होने का जो कि सम्मान था समाप्त हो गया, बस हमारा। न तो 20वीं शताब्दी से पहले क्या था कि सूर्य ही क्या अपने जो कि गैलेक्सी का केंद्र माना जाता था, ठीक है। बाद में जाके केपलर का सिद्धांत क्या हुआ, ये सिद्ध केपलर ने किया कि नहीं ये रियल बात है कि सूर्य के परिक्रमा पूरे नक्षत्र ग्रह कर रहे हैं, ताकि जो सूर्य है नहीं क्या हमारे गैलेक्सी के एक सिरे पर है, ठीक है, यानी साइड में है। इतना तक समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। अब हम लोग आगे बात करते हैं एक काले धाबे पर, क्या जो सूर्य में आपको काला धाबा दिखाई देता है ना, तो उस पर हम लोग बात करते हैं। तो देखो यहाँ आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है जो कि ग्रहण का भी अर्थ है, ठीक है। तो ग्रहण का भी सब इसी पे समझा दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए ये क्या है, सूर्य है, ठीक है, और सूर्य में थोड़ा सा आपको काला धब्बा दिखाई दे रहा होगा, दे रहा है काला धब्बा। ये क्या है, ये सूर्य में खोखलापन है, माने जैसे गैस के सिलेंडर देखे हैं ना, उसमें जब गैस जल जाता है तो सिलेंडर क्या पूरा खोखला और खाली हो जाता है, ठीक इसी तरह प्रकार के हैं। कल भी आपको क्लास में बताया गया था कि हर एक चीज़ का एक आयु एक लिमिट होता है, ठीक है। ठीक उसी तरह सूर्य के देखिएगा कि सूर्य में सबसे अधिक कौन सा गैस है, हाइड्रोजन है, इसके बाद हीलियम है, और हाइड्रोजन ही 4 हाइड्रोजन मिलकर एक नाभिकीय संलयन करता है, जैसे हीलियम नाभिकीय होता है जो सूर्य के क्या है ऊर्जा का स्रोत है। तो इधर वो जो काला धब्बा जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, यहाँ के जो सूर्य का जो ऊर्जा जो गैस था वो जल गया है, क्या जल के ख़त्म हो गया। जहाँ ख़त्म हो जाएगा वो लकड़ी की देखते जहाँ जल जाता है पूरा हिस्सा करिया हो जाता है कि नहीं हो जाता है। ठीक इस तरह देखिएगा कि हिस्सा आपको करिया में कभी कल आपको सूर्य में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको देखिएगा कि और सूर्य के क्षेत्र से क्या है, और सूर्य के क्षेत्र से ये सब जो आप बाकी भाग देंगे इससे लगभग इसका टेम्परेचर कितना कम होगा, तो 1500 जो कि 66 डिग्री ये जो काले धाबे का होगा ये कम होगा और के तुलना में, और क्षेत्र की तुलना में। जैसे सूर्य के बाहरी सतह देखिएगा तो 6000 सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर था, तो उस देखिएगा कि जो काले धाबा है ना इसमें आपको 600 से 6000 टेम्परेचर डिग्री से 1500 कम कर दीजिए ना जी,
तो वो समथिंग आपको 1500 में माइनस कर दें, 6000 में 1500, 4500 के आसपास। हाँ 4500, हाँ 4500 टेम्परेचर यहाँ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं बाबू कि जब होता है, देखिएगा ये जो काला धब्बा है आपको 11 साल तक कंटिन्यू बढ़ता है। क्या 11 साल के लिए कंटिन्यू बढ़ते रहेगा काला धब्बा। और इस काले धब्बे के खाली परिक्रमा करने में तो 22 साल लग जाता है, मैंने इसका खाली परिक्रमा पूरा करने में, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा फिर 11 साल का ये घटता है। क्या 11 साल फिर घटता है, जो कि इसका एक पूरा चक्कर लगाना 22 साल लगता है। और पहले क्या है कि पहले देखिएगा कि 11 वर्ष तक ये धब्बा बढ़ता है, फिर देखिएगा कि 11 वर्ष तक ये घटता है। और जब बढ़ता है तो उस समय देखिएगा कि पृथ्वी पर क्या है कुछ टेक्निकल इशू आने लगता है। क्या जैसे कि आपका रेडियो सिग्नल, इलेक्ट्रिक, ये सब जितना है सब तकनीकी, टेलीविज़न, ये सब क्या है रेडार सब काम नहीं करता, सब खराब होने लगता है। क्या होने लगता है? खराब होने लगता है, ठीक है। ये उदाहरण है कि जब ये काला धब्बा जब बढ़ने लगता है ना, ठीक है, जब दिखाई देने लगता है तो ये जो आप पृथ्वी पर जितने भी सिंगल रेडियो सब देखिएगा ये सब खराब होने लगते हैं, फिर दिक्कत आ जाता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं बाबू कि सूर्य ग्रहण क्या है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम लोग सूर्य ग्रहण, ठीक है। और कल आपको बता दिया गया था सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है। कैसा तारा है? तो पीला तारा है, ठीक है। सूर्य में सबसे ज़्यादा अधिकता किस गैस का है? तो हाइड्रोजन का, कितना 71%। सबसे कम देखिएगा तो अन्य गैस। उसके बाद 2 नंबर पर देखिएगा तो हीलियम, जो कि 26% है। बाकी उसको याद रखिए 26.5%, बाकी उसको मैक्सिमम आप क्या कितना याद रखिएगा तो 26%, ठीक है। और अन्य गैस को 3% कर दीजिएगा। तो सूर्य क्या है बाबू? सूर्य एक पीला तारा है। हमारी समझ लें कि नक्षत्र का सौरमंडल का सबसे प्रधान कौन है? तो सूर्य है, यानी मुखिया, पिता, बाबा, दादा, जो कुछ कहना है कह लीजिए, ठीक है। सारे ग्रहों का, प्लेनेट का ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो सूर्य है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब लगता है, क्यों लगता है, कैसे लग जाता है? तो देखिएगा कि सब एक दूसरे का ऑर्बिट में घूम रहा है। क्या है? सब अपने अपने अक्ष पर घूम रहे हैं, घूम रहे हैं जी। तो यहाँ देखिएगा पृथ्वी का एक अपना उपग्रह या कह लीजिए कि सैटेलाइट है, जिसका नाम है चंद्रमा, ठीक है। बुध का, शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का एक है। उसका मंगल के देखिएगा तो दो है, ठीक है। जो कि एगो आपको मिडनमस मिलेगा। तो मंगल का 2 गो उपग्रह है, एक फोबोस, एक डिमोस, ठीक है, 2 उपग्रह है। उसका अब देखिएगा क्षुद्र ग्रह के पेटिया है। फिर उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सब ये हमको तो निकाल दिया गया है। तो ये जो देख रहे हैं आप कि ये सब एक दूसरे के क्या है कि रोटेट कर रहा है, एक दूसरे की परिक्रमा कर रहा है। सूर्य भी गैलेक्सी के कर रहा है और पृथ्वी सूर्य कर रहा है, ये अपने अक्ष पर घूम रहा है। और चंद्रमा भी किसको अति परिक्रमा कर रहा है, तो ये सूर्य को भी कर रहा है और पृथ्वी को भी कर रहा है, ठीक है। क्या कि जब पृथ्वी किसको कर रहा है? सूर्य के। और ये चंद्रमा किसको कर रहा है? पृथ्वी को। तो जब पृथ्वी आगे बढ़ेगा तो इसको पीछे पीछे कौन है जो घूम रहा है, इसको पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। तो इसे देखिए जब यहाँ पृथ्वी आएगा तो चंद्रमा भी यहाँ आ जाता है, यहाँ आएगा तो यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ आएगा तो यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ तो यहाँ आबे करेगा। तो साथ ही साथ देखिएगा कि उपग्रह है, तो ये भी किसको अति परिक्रमा कर रहे हैं? सूर्य के। और वो अपने अपने ग्रह को भी क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है। तो जब ये परिक्रमा करते करते यहाँ जब आ जाता है, जैसे यहाँ देखिए पृथ्वी है, यहाँ सूर्य है, यहाँ से घुसुकते घुसुकते अगर यहाँ आ गया चक्कर लगाते लगाते, ठीक है। तब पृथ्वी के और सूर्य के बीच में कौन आ गया? कौन आ गया जी? चंद्रमा आ गया ना। ये देखिए गौर से समझिए कि पृथ्वी है, पृथ्वी किसका चक्कर लगा रहा है? सूर्य का। और सूर्य पृथ्वी का कौन चक्कर लगा रहा है? चंद्रमा। तो ये जो ऑर्बिट है यहाँ भी चंद्रमा है, फिर यहाँ से इनते घूमते 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 अगर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पृथ्वी आ गया, यहाँ सूर्य, बीच में कौन आ गया? चंद्रमा आ गया। तो ये जो चंद्रमा जो आया, जो ढकाया भाग, ठीक है, जो पृथ्वी के नहीं दिखा रहा है, नहीं दिख रहा है, ये पृथ्वी का कैसा पृथ्वी से नहीं दिख रहा है सूर्य का भाग,
उसे हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। क्या? सूर्य ग्रहण उसी कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल फॉर देखिए कि क्या है, इस सूर्य है, ये पृथ्वी का ऑर्बिट है, जो पृथ्वी इसका चक्कर लगा रहा है, और ये जो चंद्रमा के ऑर्बिट है, यानी चंद्रमा इसको चक्कर लगा रहा है। तो समझे कि चक्कर लगा तो यहाँ आ गया, फिर यहाँ से 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 यहाँ बढ़ेगा। तो जब ये यहाँ से निकल कर यहाँ सामने आ गया फेस टू फेस, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन है? चंद्रमा। तो जो फेस नहीं दिखाई दे रहा है इसी को हम क्या कहते हैं बाबू? सूर्य ग्रहण कहते हैं। यानी देखिए कि सूर्य ग्रहण जब यानी सूर्य एवं पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है, आप देखिएगा कि चंद्र ग्रहण इसका उल्टा है। चंद्र ग्रहण में क्या है कि आप देखिएगा जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्र के बीच में आ जाता है तब आपको चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा, यानी छाया में। क्या कि देखिए पृथ्वी कहा एक वो बता दें कि हमने जितने भी सोलर सिस्टम का जो ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य है, और सैटेलाइट है क्या है? चंद्रमा। और तो इसका भी ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो सूर्य भी है। और पृथ्वी इसके बीच में आ जाएगा, चंद्रमा और अथी के बीच में, ये सूर्य के बीच में, तो सूर्य का ऊर्जा तो चंद्रमा को मिलेगा नहीं, और जब नहीं मिलेगा तो चमकेगा, वो जलेगा कैसे? ठीक है, तो इस जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाता है तो पृथ्वी के जो छाया बनता है वो छाया से चंद्रमा ढक जाता है, माने कुछ देर के लिए। तो इसे हम क्या कहते हैं बाबू? तो चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग पढ़ेंगे अब हम ग्रह के बारे में। ठीक है, बुध ग्रह, शुक्र, मंगल, ये सब। लाल ग्रह किसे कहते हैं, पीला ग्रह किसे कहते हैं, नीला ग्रह किसे कहते हैं, सबसे चमकीला ग्रह की, तो ये सब हम लोग कल की क्लास में हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो जय हिंद, जय श्री राधे राधे। फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में।